दोस्तों, आपने जू में बंद पिंजड़े में कई खतरनाक, बहुत ही सीधे साधे जानवरों को लाइक एलिफेंट, टाइगर, लायन, राइनासोरस आदि पशुओं को आपने देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको 297 हेक्टेयर में फैला एक प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि सालूगढ़ा के सेवक रोड पर स्थित है और इसको 2017 में स्थापित किया गया था। इस जंगल सफारी में मैं आपको आज टूर करके दिखाऊंगी। ये जंगल सफारी आपको पहले यहाँ से टिकट लेना पड़ता है और फिर अंदर जाना पड़ता है। टिकट कई वैरायटीज़ में है, कॉम्बो सफारी है, अलग अलग सफारी है, जैसे एलिफेंट राइड भी है, जीप की भी सवारी है जहाँ से बैठकर हम अंदर जंगलों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं और हम वहाँ पर खुली आँखों से जंगली जानवर, रॉयल बंगाल टाइगर, शाकाहारी डियर, एशियन, उनको हम प्राकृतिक रूप में वहाँ पर देखते हैं। यह नॉर्थ बंगाल की जंगल सफारी सोमवार के दिन बंद रहती है और बाकी दिनों ये खुला रहता है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है रॉयल बंगाल टाइगर, लियोपर्ड, हिमालयी भालू, गेंडा, हाथी, मगरमच्छ और विभिन्न पक्षी। अंदर जैसे ही हम टिकट लेकर आते हैं, और दोस्तों हमने 200 की सफारी का हमने टिकट लिया है बिकॉज़ हम यहाँ पर काफ़ी देर से पहुँचे हैं और शाम होने वाली थी, तो हमने ज़्यादा जंगल के अंदर जाना सही नहीं समझा और 200 की ले ली, जिसमें कि हम रॉयल बंगाल टाइगर, डियर, कई प्रकार के पक्षी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी है और बच्चे यहाँ पर यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यहाँ के एक्टिविटीज़ बच्चों को तो और क्या ही चाहिए उछलने कूदने के लिए। तो हम सारी फैमिली गए थे इन नॉर्थ बंगाल जू सफारी में और काफ़ी मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने टिकट ले लिया है और सफारी के लिए हमें टिकट लेकर अंदर जाना है। वहाँ पर हमें जो बस है वो से हमें सीट दिया जाएगा, सीट का नंबर, और उसके बाद हम उस बस में चढ़ के जब वो बस पूरा भर जाएगा तो फिर वो बस हमें लेकर आगे बढ़ती है। यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटीज़ है और पीछे जो जंगल से आवाज़ आ रही है वो सियार की आवाज़ है। बहुत अच्छा भी लग रहा है, डर भी लग रहा है। तो लेट्स एक्सप्लोर। और ये है वो गाड़ी जिस पर बैठकर पर्यटकों को ले जाया जाएगा जंगल के अंदर। लेट्स गो। तो दोस्तों, हमारी सवारी शुरू हो चुकी है। ये एक विशाल आर्मी जवानों के लिए जो प्रयोग में किया जाता है वैसा एक बस है। चारों ओर शीशे लगे हुए हैं और शीशे के बाहर लोहे की छड़ लगी हुई है। ये मतलब काफ़ी टूरिस्टों के लिए बहुत ज़्यादा इसको सेफ्टी दिया गया है इस बस को। तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं वहाँ पर हमें एशियन डियर देखने को मिलते हैं, इतना खूबसूरत, जो कि हमने कभी भी पहले खुली आंखों से नहीं देखा था। और बस में जितने भी पर्यटक थे और बहुत ज़्यादा उत्साहित हुए वो लोग। और इस तरह से घने जंगलों में हिरणों का झुंड, सच में बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा था कि अचंभित हम दुनिया में आ पहुँचे। और ये सुंदर सा बड़ा सा मोर जो जिसने कि सबके दिल को छू लिया। और इसके बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं, जगह जगह हमें मोर और हिरणों का झुंड हमें देखने को मिलता है। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और अपने दाएं बाएं देख रहे हैं कि हमें वो जो हम देखना चाहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। और दोस्तों देखिए, ये रहा रॉयल बंगाल टाइगर, बिल्कुल खुले आसमान में, बिल्कुल अपने मस्ती में, अपने मस्त चाल से चलते हुए वो जंगल के
बीचों बीच जहाँ पर कि हमारी गाड़ी जा रही है और भी एक गाड़ी जो हमारे पीछे आ रही है, बिल्कुल रास्ते के बीच में से चलते हुए देखिए कितने शाही अंदाज में, बिल्कुल इसीलिए इसका नाम शायद रॉयल बंगाल टाइगर है। बिल्कुल रॉयल, बिल्कुल शाही अंदाज में ये बैठ चुका है। और हम इतने ज़्यादा मतलब उत्साहित हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए कि हम मतलब बता नहीं सकते कि हम कितने ज़्यादा आनंदित हुए। इस तरह से बहुत ही करीब से इस रॉयल बंगाल टाइगर को देखकर सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा अचंभित, बहुत ही एक स्वप्न जैसा इनकाउंटर, पहली बार इतने करीब से एक टाइगर के साथ, जो मुझे सारी ज़िंदगी शायद मैं इसको अपने याद में रखना पसंद करूँगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जंगलों के बीच से गुजरता हुआ एक रॉयल बंगाल टाइगर। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और एक रॉयल बंगाल टाइगर बिल्कुल रास्ते को पार करते हुए, आराम से अपने रास्ते चलते हुए, उसे किसी की फिक्र नहीं है, बहुत आराम से अपने खुले पर्यावरण में, खुले जंगलों के बीच अपने आज़ादी का उपभोग करता हुआ वो जंगलों में मस्त घूम रहा है। दिस इज सच में बहुत ज़्यादा अकल्पनीय। एक्सप्लोर कर रहे हैं और सच में इतना ज़्यादा ड्रामेटिक सीन्स था कि इतना बड़ा टाइगर एकदम से आगे। तो हमारी जंगल की सफारी ख़त्म हुई तो हमने गाड़ी वहीं पर छोड़ दी और आ गए बाहर की ओर। एक वहाँ पर जू बना हुआ है और उस जू में भी बहुत सारी पक्षियाँ, रंग बिरंगी पक्षियाँ, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खूबसूरत, जो कि हमें वहाँ देखने को मिल रही है। तो हम अब जू को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जू को देख रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी पक्षियाँ उनको रखा गया है। तो वहाँ पर छोटी सी जू और इसके साथ ही लगा हुआ वो पिकनिक स्पॉट भी है, जहाँ पर लोग पिकनिक के लिए भी इस एरिया में आते हैं। तो हम सभी काफ़ी मज़े लेकर इस जू एरिया को घूम रहे हैं। और ये रहा इतना बड़ा अजगर, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा अजगर लेटा हुआ। तो बहुत ही अच्छा जंगल है एंड यू वर्थ इट। हमने 200 की टिकट ली थी, लेकिन आप 400 की कॉम्बो टिकट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा अंदर नहीं गए और उससे अंदर हमें भालू वगैरह देखने को मिलता, लेकिन हम अंदर नहीं गए क्योंकि शाम होने वाली थी, इसलिए हमने 200 का टिकट लिया। आप चाहे तो 400 की टिकट भी लेकर और भी ज़्यादा जंगलों में, घने जंगलों के बीच पहुंच सकते हैं। तो अब हम जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को देखने के लिए। देखिए मगरमच्छ भी बहुत शांत, और हम घूमते घामते बिल्कुल मज़े लेते हुए जंगल सफारी का बिल्कुल मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों, ये नॉर्थ बंगाल जंगल सफारी सिलगुड़ी शहर के पास सालूगढ़ा सेवक रोड पर स्थित है और मुख्य शहर से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर एक छोटा सा बंगाल सफारी फूड कोर्ट भी है, जहाँ आपको वेज नॉन वेज फूड आइटम्स मिल जाएंगे और साथ में स्नैक्स विद कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, टी सभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, हमने बंगाल सफारी में बहुत अच्छा दिन बिताया एंड सी यू नेक्स्ट इन माई ब्लॉग फॉर नॉर्थ बंगाल। थैंक यू सो मच।